हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल कैपेसिटी या फिर जिसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है हीट कैपेसिटी या फिर इन अदर वर्ड हम इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी कहा जाता है थर्मल कैपेसिटी। तो बेसिकली हीट कैपेसिटी होती क्या है? हीट कैपेसिटी मीन एक सब्सटेंस के लिए अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना होता है तो उसके लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो हम सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो हीट हमें रिक्वायर्ड हो किसी भी सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइजिंग ए टेम्परेचर। हम क्या करें? किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने की कोशिश कर राइजिंग ए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज राइजिंग ए टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। हम उस बॉडी का जो टेम्परेचर राइज कर रहे हैं कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें या 1 केल्विन, जब उस बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ए हीट कैपेसिटी, इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी कहा जाता है। मीन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो हीट हमें रिक्वायर्ड हो, जब किसी भी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तभी हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मीन जो अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहा जाता है। मीन स्टोरिंग कैपेसिटी मीन दैट इज स्टोरिंग अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी। जो अमाउंट स्टोर हुई है बॉडी के अंदर उसको हम सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं? हीट कहा जाता है। इन अदर वर्ड हम ऐसे भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू द change in temperature is called heat capacity. The ratio of change in heat to the change in temperature is called हीट कैपेसिटी। उसको क्या कहा जाता है? हीट कैपेसिटी या फिर हमारे पास थर्मल कैपेसिटी, थर्मल स्टोरिंग पावर। तो सिंपल वर्डों में इसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल क्या है? कैपिटल सी इज द सिंबल विच इंडिकेट द हीट कैपेसिटी। कैपिटल सी जो यूज किया जाता है हीट कैपेसिटी के लिए, कैपिटल सी। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट, जो चेंज इन हीट हो, चेंज इन हीट डिवाइड बाय change in heat divided by change in temperature, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो आगे इसको अगर इन मैथमेटिकल रिलेशन में लिखें तो क्या होगा? डेल्टा क्यू इज द सिंबल फॉर द हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमारे पास सिंबल क्या है? डेल्टा टी। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला हो गया हीट कैपेसिटी का, जिसको हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? चेंज इन हीट, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली इसके अंदर जो बॉडी है या सब्सटेंस है जिसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ये सब्सटेंस हमारे पास क्या है? कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है हमारे पास उसकी। जस्ट हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी जो डिपेंड कर रही है, दिस डिपेंड ऑन दैट डिफरेंट फैक्टर। और डिफरेंट फैक्टर कौन से? एक तो हमारे पास ये डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। अगर मटेरियल के हम नेचर को चेंज करेंगे तो हमारे पास नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। दूसरा ये डिपेंड कर रही है, दिस आल्सो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, उस मटेरियल की हमारे पास क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास उसको टेम्परेचर राइज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट भी हमें क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मेन ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है कौन सी चीज? हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये दो मेन फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये हमारे पास डिपेंड कर रही है। इफ सपोज अगर इसको हम डिफाइन करें कैसे ये डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास क्या है? लेट सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है कॉपर,
कॉपर का हमने मटेरियल लिया, जस्ट लाइक ये कॉपर के हमने सैंपल ले लिए हैं, ठीक है। और ये दोनों सैंपल जो है डिफरेंट अमाउंट में, एक छोटा है एक बड़ी साइज का सैंपल है, ठीक है। अगर इसको हम कह लें कि अगर हमारे पास एक 2 किलोग्राम का मास है, दूसरे का हमारे पास 1 किलोग्राम मास, तो डिफरेंट सैंपल हो गए, ठीक है। तो ये सैंपल हमारे पास किसके लिए, हमने कॉपर के लिए हैं, कॉपर के हमने सैंपल कंसीडर किए हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, अमाउंट ऑफ हीट इनको दे रहे हैं। तो अब इसका जो टेम्परेचर राइज होगा वो इसका डिफरेंट सैंपल होने की वजह से जो हीट इनको रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर राइज करने के लिए, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो मीन्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास चेंज जो इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, दैट कैन इंडिकेट बाय डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्यू, इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू जूल पर केल्विन, क्योंकि जूल इज द यूनिट ऑफ हीट और हमारे पास टाइम का टेम्परेचर का क्या है, दैट इज केल्विन। तो इसको हम जूल पर केल्विन लिख सकते हैं या K-1 भी कर सकते हैं। दिस द यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी, जूल पर केल्विन इन द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी मीन्स amount of heat required to rising a temperature of a body up to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए या 1 केल्विन, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी, या फिर हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, कि वो कितनी हीट को स्टोर कर सकती है। जी, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या था, कॉपर का मटेरियल था, एक हमारे पास 2 किलोग्राम था, दूसरा था 1 किलोग्राम। तो हमने देखा कि दोनों मटेरियल के लिए जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर राइज करने के लिए, अगर एक जितनी अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, दोनों का एंड के अंदर देखेंगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी जो हमारे पास चेंज है। क्योंकि हमने कहा कि हीट कैपेसिटी जो डिपेंड करी है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, तो हमने सब्सटेंस की अमाउंट चेंज करने की वजह से क्या है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट ही कर रहे हैं, उनका डिफरेंट ही टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी जो हमारे पास डिपेंड कर रही है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, और ये डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। अगर हम एक मटेरियल कॉपर का लें और दूसरा वाटर का लें, दोनों को सेम हीट प्रोवाइड करें, पर कॉपर जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, क्विकली राइज होगा, पर जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर कम राइज होगा। क्या होगा, कम राइज होगा, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब तो कर रहा है पर उतनी हीट नहीं है कि जो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के मुकाबले में कम होती है। तो मीन्स वाटर नीड मोर एनर्जी टू राइज ए टेम्परेचर। मीन तो हम कह सकते हैं कॉपर जो है वो क्या है, हीट जल्दी से जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर जल्दी राइज होगा, और वाटर का जो है हमारे पास कम टेम्परेचर राइज होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी का सेकंड पार्ट, दैट नोन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले हमारे पास क्या था, हीट कैपेसिटी था, अब हमारे पास क्या उसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हीट कैपेसिटी के सेकंड पार्ट के अंदर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। कि पहले हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या था, फिक्स नहीं था, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम फिक्स करेंगे तो हम उसको नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। इस कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि जो अमाउंट हमारे मटेरियल जो होगा उसकी अमाउंट जो फिक्स होगी, तो पहले हमारे पास डिफरेंट सैंपल ले रहे हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट उनको प्रोवाइड कर रहे थे टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स सर्टेन पर्टिकुलर अमाउंट। तो अमाउंट हमारे पास यहाँ पर हम 1 किलोग्राम फिक्स कर लेते हैं। 1 किलोग्राम अमाउंट के लिए जो हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपल ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सिंपल वर्ड में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, तो हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट required to rise
rise a temperature of 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि हमने अमाउंट को क्या किया है, फिक्स कर दिया। अगर अमाउंट को फिक्स करेंगे तो उसके लिए 1 किलोग्राम ऑफ मास, 1 किलोग्राम मास के लिए अमाउंट हमने फिक्स किए, और अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका हमें टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें तो हमारा 1 केल्विन, या फिर हमारे पास कितना 1 केल्विन, क्यों 1 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली 1 केल्विन के इक्वली होता है। इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, दैट नोन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी इंडिकेट बाय स्मॉल सी, और हीट कैपेसिटी को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट कैन इंडिकेट बाय स्मॉल सी, इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल सी यूज किया जाता है। दिस इज सिंबल फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉर सपोज इफ यू कंसीडर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैंपल, जस्ट लाइक ए, हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल अमाउंट के डिफरेंट सैंपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक मटेरियल हमारे पास कॉपर है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि आयरन है, आयरन, और तीसरा हमारे पास क्या है, वाटर है। हमने 3 मटेरियल ले लिए, अब तीनों को हम क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम सेम फिल्म के ऊपर। अगर हमारे पास ये कॉपर का पीस है, और ये हमारे पास क्या है, आयरन का पीस है, और ये हमारे पास क्या है, वाटर की क्वांटिटी है, सेम अमाउंट के हम साथ है, और तीनों को हम एक ही फिल्म के सिंगल सोर्स के साथ, तीनों को जो सोर्स ऑफ फिल्म है, जो हमारे पास फिल्म है जिसके जरिए हम इसको हीट कर रहे हैं, वो क्या है, सोर्स जो है जिससे हम इसको हीटअप कर रहे हैं, वो एक ही है। अगर एक ही हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सारों को, अगर ईंट के अंदर देखेंगे तीनों का जो टेम्परेचर डिफरेंट ही राइज होगा, क्योंकि हमने नेचर ऑफ सब्सटेंस को एक तो चेंज किया है, एक तो हमने कहा है कि हीट कैपेसिटी ये भी जो डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आल्सो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर तो डिपेंड कर रही है। जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपर का मटेरियल लिया, आयरन का लिया है, वाटर लिया है, तो तीनों हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है। तो हमारे पास जो कॉपर एक अच्छा गुड हमारे पास कंडक्टर है, जिसको हम कहते हैं कि कॉपर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो कॉपर इसमें जो टेम्परेचर, जो कॉपर का टेम्परेचर जल्दी से राइज होगा, जो कॉपर है उसमें वो क्या है, कम टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर, कम हीट के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है। तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो है कॉपर की जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और हमारे पास उसके बाद किसका होगा, आयरन का होगा, और उसके बाद क्या होगा, मीन्स मैक्सिमम किसका, कॉपर का, उसके बाद आयरन का होगा, उसके बाद किसका, वाटर का। तो वाटर को उसी हीट के ऊपर कम टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाए कि कॉपर इज हीटेड क्विकली, और वाटर जो होता है वो स्लोली हीटअप होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो कॉपर जो है वो क्या है, क्विकली हीटअप हो रहा है, ठीक है, वो क्योंकि कम टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा, कॉपर हीट स्टोर कर रहा है, हीटेड क्विकली, वो क्विकली हीटअप हो रहा है। पर जो हमारे पास क्या है, वाटर की क्वांटिटी है, वो क्या है, उससे कम हीटअप हो रही है, स्लोली हीटअप हो रही है। वेयर एज ए वाटर वेरी स्लोली, वाटर जो होगा वो क्या होगा, स्लोली हीटअप होगा, क्यों, कम से कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तभी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उतना टेम्परेचर राइज करेगा। तो मीन्स यहाँ पर ये पता चला कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास किस पे डिपेंड करी है, जिससे डिपेंड ऑन द nature of substance. But in this condition, the specific heat capacity does not depend on the amount, because here the amount of the body is fixed. जो अमाउंट हमने लिए या मेटर की क्वांटिटी ली है, उसके मेटर की क्वांटिटी जो हमने पहले मैंने बता दिया कि फिक्स होगी। अगर अमाउंट हमने फिक्स की है तो उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास हर जगह पे अगर सेम सैंपल है तो उसके लिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर हमने अमाउंट को क्या किया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अमाउंट को हमने 1 किलोग्राम किया है, तो इससे हमें आइडिया होता है कि जो हीट हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि डेल्टा क्यू, यहाँ मैथमेटिकली अगर देखें तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से हमारे पास हीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड डेल्टा क्यू आल्सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मास। तो क्योंकि हमने मास को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, तो एम हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पर इस फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा कि इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी।
तो यहाँ पर क्या है, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन किया है, तो यहाँ पर क्या बचा, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे तो पुट करेंगे कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट नोन द स्मॉल सी। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, दैट कांस्टेंट नोन द स्मॉल सी, जिसको हमने कांस्टेंट का नाम दिया, स्पेसिफिक कैपेसिटी का कांस्टेंट है, और आगे क्या है, एम डेल्टा टी। तो अगर हमें सी फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो ये हमारे फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इन दिस कंडीशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज फिक्स, जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या है, फिक्स होने की वजह से, तो हम इसको कहते हैं कि ये अमाउंट के ऊपर अब स्पेसिफिक कैपेसिटी जो अमाउंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मैटर, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो आपके पास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है। तो आगे फर्दर अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि ये तो हमने डिस्कस की स्पेसिफिक कैपेसिटी जो डिपेंड कर रही है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, इज आल्सो डिपेंड ऑन द, it does not depend on the amount of body because amount of substance is fixed। तो आगे हमारे पास क्या, व्हाट आर द यूनिट, यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी है हमारे पास, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज डेल्टा, डेल्टा क्यू का क्या है, जूल है, और हमारे पास क्या, मास का किलोग्राम है, तो टेम्परेचर है केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हमारे पास यूनिट है किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसी तरह हमारे पास अमाउंट जो अभी हमने किस में लिए, किलोग्राम के अंदर लिए, अगर हम अमाउंट को लेते हैं किसके अंदर, मोल के अंदर, अगर मोल के अंदर हम अमाउंट को लेते हैं तो हमारे पास वहां पर जो कॉन्सेप्ट लेंगे उसका लेंगे मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेक्ट्रल कैपेसिटी कैन बी इंडिकेट बाय, इसको हम समटाइम ऐसे भी करते हैं एम, और नीचे हम क्या लिखते हैं, एम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोलर स्पेक्ट्रल। इसके अंदर हम सिंपल अगर डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to rise a temperature of 1 mole अप टू, क्योंकि हमने अमाउंट को अब क्या किया है, 1 मोल में कन्वर्ट किया है। इससे पहले हमने अमाउंट को क्या रखा था, किलोग्राम के अंदर रखा था, अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड ए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और ये इसका जो फार्मूला होगा, ये हमारे पास क्या होगा, जिससे अगर मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी हम एमसी से जाहिर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एमसी इज इक्वल टू होगा कि हमने पहले कहा था डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। एन इज इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम कंसीडर करें तो हमारे पास उसका क्या होगा, एन क्या है यहाँ पर, एन इज इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, वहां से आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। और अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो है हमारे पास यूनिट होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू है तो यहाँ पर जूल आएगा, और एन एन का मोल आएगा, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या है, पर केल्विन, ओ सॉरी अपन में, तो यहाँ पर सिंपल केल्विन लिखेंगे। अगर हम इसको जूल पर मोल पर केल्विन का भी नाम दे सकते हैं, जिससे यूनिट ऑफ द मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसका यूनिट है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सी के ऊपर डैश देते हैं, तो ये भी हमारे पास सिंबल है किसकी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। मोलर, क्यों, मोलर हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है।
तो ये हमारे पास मेन पॉइंट थी अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ मोलर हीट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। अब फर्दर अगर देखें तो हमारे पास ये यूनिट जो हमारे पास यूनिट है क्या, कौन सा, जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिट हमारे पास यूज होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए, जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको आपने गैस ला के अंदर पढ़ा होगा कि पीवी इजिकल एनआरटी। पीवी इजिकल एनआरटी के अंदर यही फार्मूला हमारे पास यूज होता है, जूल पर, जिसकी वैल्यू हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। तो मीन्स ये याद रखें कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो यूनिट हमारे पास क्या है, जूल